गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्या है कि जो फिनोल की एसिडिटी है उसका क्या है कि जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इससे आपने इसका क्या है कि कंपेयर करते हैं कि यानी कि एसिडिटी किसकी मैक्सिमम होगी और किसकी लेस होती है, यानी मोर और किसकी लेस है। जो अपना लास्ट वीडियो था उस वीडियो में अपन ने क्या है कि जो फिनोल है उस फिनोल की क्या है कि अपने एसिडिक स्ट्रेंथ पर डिस्कस किया था कि अपने उस पर एक तो क्या है कि उसके जो आयन्स फॉर्म हुए, ठीक है, उस पर अपने डिस्कस किया जो फिनोक्साइड आयन हुआ। इसके अलावा क्या है कि अगर क्या होता है कि अपने उस कंडीशन में भी इसका अपने इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर डिस्कस किया कि जब क्या हो कि अगर फिनोल में कोई सब्सटेंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसमें अपने टू पार्ट्स डिवाइड किए थे कि फर्स्ट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो का अपने एग्जाम्पल लिया, और इसी तरह से क्या है कि सेकंड अपने जो लिया था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिया जिसमें अपन ने मेथिल ग्रुप यानी कि किसका लिया अपने क्रिसोल का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इनकी pKa वैल्यू पर भी अपन ने इनके क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को शो किया था, ठीक है, कंपेयर किया था कि भी एसिडिक स्ट्रेंथ इस किस तरह से इसकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है, उसके रीजन अपने बताए। आज जो अपन बात करेंगे वो क्या है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या है कि अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या है कि कंपेयर करते हैं। तो फर्स्टली जो अपन कंपेयर कर रहे हैं वो फिनोल एंड एल्कोहल्स की करेंगे। तो यहाँ पर जो अपन बात करें कि जो फिनोल के कंपेयर अगर एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, वेरी लेस होती है, या अपन ये कहते हैं कि जो एल्कोहल होता है वो क्या होता है कि न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पर भाई एल्कोहल न्यूट्रल क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है कि भी जो एल्कोहल है इसमें OH ग्रुप, जो एल्कोहल में OH ग्रुप जो अटैच होता है जिस कार्बन एटम से अटैच होता है वो क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, ठीक है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है और साथ में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है कि इतनी कोई इसकी ज़्यादा नहीं होती है। तो उस रीजन से क्या है कि यहाँ पर क्या है कि प्रोटॉन फ्री होना यानी कि रिलीज होना मुश्किल होता है, और उसका रीजन क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या है कि जो एटम्स पर पार्शियली चार्ज आते हैं, भाई चार्ज कब आएगा, चार्ज आएगा और चार्ज से क्या होगा कि बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन जो होता है वो क्या होता है ना के बराबर होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ से क्या है कि प्रोटॉन रिलीज होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि अगर अपने एल्कोहल के साथ इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये इससे कम रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या डिस्कस किया अपने, फिनोल शो एसिडिक नेचर बट एल्कोहल आर ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ठीक है ना, कि लगभग क्या होता है न्यूट्रल होता है। हालांकि ये एसिडिक नेचर अपने को अपने लास्ट जो अपने टॉपिक था एल्कोहल अपन डिस्कस किया तो वहाँ पर इसके एसिडिक नेचर भी अपन डिस्कस किया, लेकिन क्या है कि जो एल्कोहल है वो क्या होता है कि वेरी लेस क्या है एसिडिक करेक्टर शो करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या है कि अपने ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, ठीक है। अब एल्कोहल में क्या है कि OH ग्रुप इन एल्कोहल इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज लेस, हैंस इट कैन नॉट इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है ना, कि इनके बिटवीन जो OH ऑक्सीजन और इसके बीच जो हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड है इसकी क्या है कि पोलरिटी इंक्रीज नहीं होती। इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड एंड प्रोटॉन यानी कि H+ कैन नॉट बी रिलीज्ड इजीली। तो यह क्या है कि भाई अगर अपन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि ज़्यादा इतनी होती नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब डिफरेंस नहीं होता है उन एटम्स में तो उस कंडीशन में क्या है कि बॉन्ड की पोलरिटी यानी कि उसका पोलराइजेशन नहीं होता है, और पोलराइजेशन नहीं होता है तो आप ये समझ लो कि वहाँ से दूसरा जो उसके साथ कोई भी एटम जो ऐड है उसका रिलीज होना थोड़ा सा क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन इसी पर बात करें कि बिसाइड दिस इन एल्कोहल ग्रुप एल्कली ग्रुप इज आल्सो अटैच विथ OH ग्रुप। भाई एल्कोहल में अपने को पता है कि OH ग्रुप क्या होता है कि अटैच होता है, इट हैज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आपको अभी अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें अपनी विश बात की थी। और जब क्या है कि जो अगर किसी भी उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है कि ऐड होता है किसी कंपाउंड में तो उसका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के रीजन से क्या हो जाता है उस पर -I इफेक्ट आता है, इंडक्टिव इफेक्ट। जो आप इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है कि भी जो
इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना और इलेक्ट्रॉन क्या है कि रिलीज करने की जो उनकी पावर वो क्या है कि उससे उसका क्या है कि वो इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंट होता है। तो अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है। एज ए रिजल्ट पोलरिटी ऑफ OH group does not increase so much high that it can release proton H plus. In opposite to it we see that alcohol form alkoxide ion on releasing H plus। अगर क्या है कि यहाँ से अगर एल्कोहल में H प्लस रिलीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब जो एल्कोक्साइड है वो क्या है कि क्या होता है कि अनस्टेबल होता है, या अपन ये कहते हैं कि नॉट स्टेबल होता है। उसका रीजन क्या है कि भाई जो एल्कोक्साइड जो फॉर्म होता है उसकी कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होती है, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है तो यानी कि वो रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेटिक इफेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो स्टेबल नहीं हो सकता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिस एल्कोक्साइड आयन इज नॉट स्टेबल बिकॉज देयर इज नो रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट इन इट विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इट। ठीक है कि जैसे आप फिनोक्साइड में बात करते हैं, फिनोक्साइड में क्या होता है कि वहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, तो रेजोनेंस से क्या है कि फिनोक्साइड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। बट जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड में क्या है कि कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो इसलिए क्या है कि ये अपन ये कह देते हैं कि ये अनस्टेबल है। ठीक है ना। तो इस रीजन से क्या है कि एल्कोहल यानी कि फिनोल की जो एसिडिटी है वो एल्कोहल के कंपेयरिंग क्या होती है, मोर होती है। ठीक है। ड्यू टू द अबव रीजन acidity of alcohol is negligible in comparison to alcohol water यानी कि फिनोल in a strong H plus donor। ठीक है ना, प्रोटॉन डोनर। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसका कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी कंपेयर करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो अपने नाम से पता चल रहा है कि इसके नाम में ही अपने बोले कि नाम में ही दम हो रहा है कि ये तो एसिड है ही है, फिनोल तो नहीं है। फिनोल में तो कोई एसिड अपने नाम ऐड भी नहीं है, नेम में ही ऐसा आपको नेम से ही डिफरेंस पता चल रहा है कि भाई ये एसिड है और यहाँ पर कोई एसिड नाम है भी नहीं। तो अगर अपने ये वैसे ही अपनी सिंपल सी बात अपनी एक नॉर्मल उससे सोचें तो भी क्या है कि भाई एसिड है तो कंपेयर इसके तो ये निश्चित है कि क्या होगा कि कोई भी यहाँ एसिड वर्ड आ गया तो मीन क्या है कि वो फिनोल से कंपेयर लगभग क्या रहेगा कि क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पर इसका कंपेयर किससे किया गया है कि अपने को पता है कि जो एसिड है, ठीक है ना, अगर इनकी रिएक्शन क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलें, ठीक है, इसके साथ क्या है कि कोई भी जो एसिड रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, एक तो साल्ट का फॉर्मेशन करता है और प्लस क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ड्यूरेशन होता है उसका। ठीक है ना, कि यानी कि बबल्स के रूप में बुदबुदाहट के साथ वो बाहर निकलती है। आप अपनी ये टेस्टिंग भी करते हैं और आपको मैंने लैब में 11th क्लास में कराया भी था एक टेस्ट, ठीक है ना, कि जो अपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का अपने कैरेक्टर पर जो करा था तो उस पर आपने किया भी था अपने पास। ठीक है। तो अब क्या है कि भाई यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीजिंग की बात होती है। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों होती है, क्योंकि ये इसको डिसोशिएट करता है एसिड। तो यहाँ पर अगर क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कार्बोक्सिलिक, अपन कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। बट अगर क्या है कि इसकी रिएक्शन यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप फिनोल के साथ कराएं, फिनोल के साथ कराते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती है, इट कैन नॉट बी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इट रीजन क्या है कि यहाँ पर क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या है कि बाइकार्बोनेट को क्या कर देता है कि उसको डिकम्पोज करता है, बट क्या है कि फिनोल उसको डिकम्पोज नहीं करता है। ठीक है ना। तो इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा फिनोल के साथ। देखिए यहाँ पर एसिडिटी ऑफ फिनोल इज वेरी लेस इज कंपेरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज वीक बेस like sodium hydroxide and carbon dioxide gas evolve with efferences,
बट फिनोल डज नॉट डिकम्पोज सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो अपने ये बोले कि जो वीक आर वेरी वीक बेस हैं, बिकॉज इट इज ए वीक एसिड। दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन का आप अदर एक यूज हो जाता है, वो यूज क्या है कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस करने के लिए भी आप क्या है कि इसके किसे कि इन दोनों की बोथ की रिएक्शन क्या है कि आप किससे कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, यानी कि एक वीक बेस से कराएंगे। तो अगर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जो फिनोल है या अल्कोहल है वो क्या है कि यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करेंगे, बट क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, रिलीज करेगा। नेक्स्ट जो बात आती है कि फिनोल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। फिनोल ओनली किसके साथ करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, और ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ओनली क्या बनाता है, वाटर करता है, यानी वाटर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आज अपना ये पॉइंट यहाँ पर अपने डिस्कस किए हैं, जो लास्ट वीडियो और आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में जो अपने डिस्कस किया है वो क्या है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर, और साथ में फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ, और साथ में क्या है कि इसका किसके साथ, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का आपने क्या किया, कंपेयर किया। तो ये अलग क्वेश्चन हो जाता है इसके साथ में। ठीक है ना, तो एसिडिक यानी कि जो अपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर अपने डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें अपने ये इसका अपने इन पॉइंट्स पर अपने डिस्कस किया था। आज जो आगे अपन बात करेंगे वो इसकी केमिकल रिएक्शन पर ही बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन का जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है एक्शन विद जिंक। ठीक है, अब एक्शन विद जिंक की अगर अपन बात करते हैं कि ये इसकी क्या आ गई, फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन थी वो क्या था, इसकी एसिडिक नेचर पर बात की। ठीक है, जिसमें अपन ने इसकी 2-3 रिएक्शंस बताई थी, जिसमें ग्रिनियर रिएजेंट के साथ अपने रिएक्ट कराया था। इसके अलावा अपन ने इसकी रिएक्शन जो कराई थी वो किसके साथ कराई थी, इसकी आपने इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल के साथ। ठीक है ना, तो उसमें अपन इसके एसिडिक करेक्टर पर अपन ने बताया था कि ये कैसे क्या कर रहे हैं रिएक्ट। ठीक है, कि फिनोल मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। भी एसिडिक करेक्टर का एक मेन करेक्टर होता है कि हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना। ठीक है, तो अब आज जो अपना आगे डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो आता है एक्शन विद जिंक। अब क्या है कि जो जिंक के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं फिनोल की, तो क्या होता है कि इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि अगर फिनोल को क्या किया जाए कि जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है, जिंक डस्ट के साथ क्या है कि हीट किया जाता है, इसका क्या हो जाता है, रिडक्टेंट हो, यानी कि रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, और क्या देता है, बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बेंजीन का फॉर्मेशन क्या होता है कि भाई आप कैसे फॉर्मेशन करेंगे इसका, ये तो हो गया अपना फिनोल। इस फिनोल को क्या है कि जिंक डस्ट के साथ, इसके साथ क्या करेंगे आप, इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि बेंजीन का फॉर्मेशन होता है प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक है, कि व्हेन फिनोल हीटेड विद जिंक डस्ट इट रिड्यूज टू बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है रिएक्शन आती है इसकी थर्ड केमिकल रिएक्शन, वो आती है एक्शन विद अमोनिया। एक्शन विद अमोनिया यानी कि NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अगर अमोनिया के साथ अपन रिएक्शन कराते हैं तो फिनोल रिएक्ट विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस या अपन ये क्या बोलते हैं, ड्राई या क्या बोल सकते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अगर क्या है कि फिनोल की अमोनिया के साथ अगर क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि ये एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होती है 573 डिग्री
केवल केल्विन टेम्परेचर पर हो। ठीक है, कि इसमें अपने लैंग्वेज क्या बताएंगे कि फिनोल रिएक्ट विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड टू गिव एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, फिनोल, चाहे तो आप रिंग से बता देना, चाहे वैसे बता देना। ठीक है, रिंग से बता देता हूँ। ये फिनोल हो गया, प्लस यहाँ पर आप क्या लेंगे, अमोनिया। ठीक है, तो इसको क्या है कि जब इसके साथ हीट करेंगे, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस रहेगी, ड्राई ZnCl2 और 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर अब जब आप क्या है इसको हीट करेंगे अमोनिया के साथ NH3, तो यहाँ से क्या होगा कि 1H यहाँ से और यहाँ से ये OH ग्रुप, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख लें, तो यहाँ से OH और यहाँ से ये H ग्रुप क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिलीज हो जाएगा यहाँ से, और अपने पास क्या हो जाएगा कि बेंजीन रिंग पर अब क्या ऐड हो जाएगा, NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म हो गया, एनिलीन। ठीक है ना, प्लस H2O मॉलिक्यूल, ये क्या फॉर्म हो गया, एनिलीन। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 के साथ रिएक्शन, तो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।